विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान स्थल पर अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता द्वारा अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से होता है। उन्होंने बताया कि इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की ओर से योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों या विधायकों या विधानसभा परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी यूआईडी कार्ड शामिल है। क्षेत्र में मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ने लग गया है। राजकीय भर्ती अस्पताल में इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार व सिर दर्द के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। पिछले 7 दिनों में आउटडोर 2000 के पार हो गया है। चिकित्सकों की माने तो तापमान में गिरावट होने के साथ आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों के प्रति विशेष सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। फिलहाल सर्दी का मौसम अब शुरू हो गया है, तो मौसमी बीमारियों की मरीज आ रहे हैं, जिसमें सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बदन दर्द है, नाक से पानी है, गले में दर्द है, इस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो मौसम को देखते हुए सभी को सर्दी से बचाव करने की ज़रूरत है। जो है ठंडे पानी से, आइसक्रीम है या ठंडा जो भी कुछ खा रहे हैं उससे बचें। रात को भी जो है पानी है वो नहीं तो गुनगुना पिए, सुबह उठ के जो पानी पीते हैं गुनगुना पिए, और वस्त्र हैं वो गर्म वस्त्र पहनना शुरू कर दें। सुबह कुछ लोग जल्दी उठते हैं और पाइप से जो दूध वगैरह देना चाहते हैं या जल्दी उठ के खेतों में पानी देते हैं, उसके लिए गर्म कपड़े पहने और सर पे कोई मफलर या टोपी पहन के काम करें। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर, विधायक जगदीश जांगीड़ व विजय जांगीड़ आज अल्पप्रवास पर रतनगढ़ रुके। संगम चौराहे के पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रामवीर सिंह राइका के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। इस मौके पर पाराशर ने कहा कि विकास के बल पर प्रदेश में कांग्रेस सरकार पुनः रिपीट होगी। इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप सिंह, नवीन वर्मा, तैयब कुरैशी आदि उपस्थित थे। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ आज सरदार शहर में आयोजित एक समारोह में पुनः भाजपा में शामिल हो गए। स्थानीय गांधी विद्या मंदिर स्थित राम मंच में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में रेणुआ उपस्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आदि की मौजूदगी में पुनः भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों ने दुपट्टा ओढ़ाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ राजस्थान के रतनगढ़ विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं और वसुंधरा सरकार में खान, वन एवं पर्यावरण व देवस्थान विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। 2003 तक मैंने कोई वार्ड चुनाव या सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था। 2003 के चुनाव में रतनगढ़ की जनता सुबह 8 बजे से शुरू हुई, रात को 10 बजे हाँ भराकर छोड़ी कि आपको चुनाव लड़ना है। मेरे को चुनाव निर्दलीय, कभी मेरा वार्ड मेंबर का ही वो नहीं अनुभव नहीं है, माने नहीं लोग, तब मुझे लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। इनका मन है तो भर देते, हार जीत दो ही तो होती है। और मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा, कर जाएगा परमात्मा और जनता की कृपा से कि निर्दलीय चुनाव जीत गए। उसके बाद में राम सिंह जी का एमपी साहब का चुनाव आया, उस टाइम उन्होंने कहा कि भी ठीक है, मेरे सामने बलराम जी जाकर बहुत भारी कैंडिडेट आप हमारे साथ आओ। हम गए, सम्मान्य वसुंधरा जी ने कहा कि आपकी कोई मांग कुछ नहीं है मेरे तो, मांग कुछ नहीं है मेरे तो, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया है, एक निर्दलीय व्यक्ति को इतना ऋणी किया है, इतना विश्वास किया है, तो कम से कम मेरे क्षेत्र के काम होने चाहिए। खूब काम हुए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ 15 साल से, खूब एकदम से जो भी जिम्मेवारी दी उसको शानदार, रात को 2-2 घंटे सोकर भी हमने कहीं भी कोई, और यही विचारधारा थी मेरी शुरू में, तो उसी विचारधारा से फिर क्या है कि 3 बार जीते हुए आदमी की टिकट कटती है तो है तो मनुष्य ही, आखिर
आई जाता आक्रोश तो मन में। आगे आक्रोश की 3 बार जीते हुए लास्ट चुनाव 26,500 वोटों से जीता था, अपनी टिकट कैसे काटी? तो कांग्रेस के मंच पर चला गया था। बाकी मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की, न कोई बात है। 4 साल में मेरी साधना में रहा। मैं किसी भी नेता से मिलना तो दूर की बात, मैंने किसी से फ़ोन तक नहीं किया। सर 2023 का रास्ता क्या होगा? 2023 का तो अब देखो, पहले उपचुनाव होता करता है। 2023 में तो 110% हमें दिख रहा है कि बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। देख रहे हैं कि क्या किस तरह जो सीएम है और सीएम कैंडिडेट है वो किस तरह से एक राजनीतिक शालीनता मर्यादा को खो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा कर रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति कभी नहीं देखी हमने। तो ये तो सबको दिखता है, हर आदमी को दिखता है। तो 4 साल में कांग्रेस का शासन आपने देखा है, कैसा अनुभव रहा? मैं तो ज़्यादा उसमें नहीं रहा। मैंने बताया साधना मेरा, मैं कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों को अटेंड किया, बाकी मैंने कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं किया। ज़्यादा देख लेते थे भी ठीक है, कोई भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो जाते हैं। भाई पार्टी में कोई भी पार्टी के कार्यक्रम में मैं 4 साल में नहीं गया। तो इस उपचुनाव में आप अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? अब चुनाव तो ये टाइम कम है, हम तो पार्टी में आने के बाद में पार्टी के लिए जी जान लगाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। सरदारशहर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए जाते समय अरुण सिंह अल्पप्रवास के दौरान रतनगढ़ रुके। इस दौरान विधायक हिमनेश महर्षि के नेतृत्व में उनके निवास पर कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में सांसद राहुल कसवा, विधायक महर्षि, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी आदि उपस्थित थे। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणा द्वारा पुनः भाजपा ज्वाइन करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते काफी लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो सही समय पर निर्णय लेगा कि चेहरा होगा नहीं होगा, सामूहिक चेहरे पर लड़ेंगे या चेहरे किसी के चेहरे के साथ जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव लड़ता है, चुनाव इन निर्णय लेता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में देखेंगे दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं जो प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, उनकी योजनाओं को प्रभावित होकर के, पार्टी की विचारधारा को प्रभावित होकर आते हैं, तो पार्टी के लिए काम करते हैं। सभी कार्यकर्ता करते हैं। अब महर्षि जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो लोकप्रिय नेता है, विधायक है, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता का पूरा समर्थन, अच्छा काम कर रहे हैं। ज्वाइनिंग तो बहुत सारी और आगे होने वाली है। कोई ज्वाइनिंग एक थोड़ी ज्वाइनिंग पहले भी हुई थी, आगे भी होगी। पार्टी हर प्रदेश में जब कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों का विश्वास उठ चुका है। जिला मुख्यालय पर आज जन जागरण रथ यात्रा के आयोजन हेतु एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मोहन वाधवानी व प्रदेश महामंत्री ईश्वरलाल मोरवानी उपस्थित थे। वाधवानी ने बताया कि रथ यात्रा राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय से निकलेगी एवं इसका चूरू आगमन 31 दिसंबर को होगा। मोरवानी ने बताया कि इस रथ यात्रा का उद्देश्य संपूर्ण सिंधी समाज के साथ साथ सभी अन्य समाज एवं सभी प्रदेशवासियों को शहीद हेमू कलानी के बलिदान एवं त्याग के बारे में आम सभा रैली के द्वारा अवगत करवाना है। इस अवसर पर सिंधी पंचायत के पदाधिकारी केवल राम चैनानी, अमर मोरानी, भजनलाल तलवानी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज बाल संसद के गठन के लिए मतदान का आयोजन हुआ। मतदान में स्कूल के 371 विद्यार्थियों ने अपने मत का प्रयोग किया। स्कूल व्यवस्थापक रामअवतार शर्मा ने विद्यार्थियों को मतदान के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। चुनाव प्रभारी दिनेश कुमार तिवारी ने मतदान टोली बनाकर उन्हें मतदान की प्रक्रिया समझाई तथा प्रधानाचार्य लोकेश चौमाल ने चुनाव परिणाम की घोषणा की। चुनाव में विशाल इंदौरिया निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए मोहित भार्गव व सचिव पद के लिए राघव शर्मा निर्वाचित हुए। चूरू में चंदन की लकड़ी पर नक्काशी का कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय मालचंद जांगीड़ के पुत्र व नोरतमल जांगीड़ के पुत्र ओम प्रकाश जांगीड़ का सन 2018 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन होने पर 28 नवंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में चंदन की लकड़ी पर नक्काशी का कार्य करने पर ओम प्रकाश जांगीड़ को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा ताम्रपत्र, शॉल व 1 लाख की नकद राशि देकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में आज संविधान दिवस मनाया गया।
धन्नाराम बालान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पार्षद खिराज ने संविधान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर DSFI के प्रदेश संगठन महामंत्री MR मंडीवाल ने संविधान की शपथ दिलाई तथा संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाया। नेहरू युवा केंद्र चूरू द्वारा आज राजकीय कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के प्रभारी प्राचार्य मनोज कुमार रहे। नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवक कमल कुमार ने NSS इकाई एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम संचालित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थी और युवतियों को हमारे संविधान उद्देशिका की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्टाफ के सदस्य रजनी, गजेंद्र चारण, गौरव शर्मा आदि उपस्थित रहे। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में रविवार 27 नवंबर 2022 को दोपहर 2 बजे मातृ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य शरद शर्मा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वरी चौहान की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित होने वाले मातृ सम्मेलन में पूर्व प्रधानाचार्य माया जोशी मुख्य वक्ता, योगा प्रशिक्षिका विनीता शर्मा मुख्य अतिथि व शिशु शिक्षा विशेषज्ञ इंदु दाधीच विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। 27 नवंबर रविवार को आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ रोड में मातृ सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती परमेश्वरी जी, ग्राम विकास अधिकारी जो विद्यालय की अभिभावका है, वह करेगी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बालिका आदर्श विद्या मंदिर की पूर्व प्रधानाचार्य माया जी जोशी रहेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनीता जी शर्मा जो योगा ट्रेनर के नाम से प्रसिद्ध है, वो रहेंगे और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती इंदु जी दाधीच जो शिशु शिक्षा विशेषज्ञ है, वह रहेगी। इस कार्यक्रम में विद्यालय की सभी मातृशक्ति को सादर आमंत्रित किया जाता है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय बीकानेर के तत्वाधान में मंडल स्तरीय जम्बूरी तैयारी शिविर का आयोजन दिनांक 25 नवंबर 2022 से 28 नवंबर 2022 तक अभ्युदय विद्याश्रम में किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ सरदार शहर समाज सेवी शिवरतन सर्राफ, सारक्राफ्ट फर्नीचर के संचालक सांवरमल कस्वा, इंद्राज गोस्वामी आदि के मुख्य अतिथि में ध्वजारोहण के साथ हुआ। इस अवसर पर सर्राफ ने कहा कि स्काउट गाइड संगठन नैतिक गुणों एवं मानव मूल्यों की खान है। कस्वा ने कहा कि राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान में होने से ज्यादा स्काउट गाइड को सहभागिता का सुअवसर मिलेगा। इस दौरान संघ के सचिव बाबूलाल स्वामी ने बताया कि शिविर में 219 स्काउट गाइड व 16 प्रतिनियुक्त संभागी भाग ले रहे हैं। रतनगढ़ की हनुमान बालिका स्कूल में आज शहर में चल रही सीवरेज कार्य योजना के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देश पर XCN RD गर्ग तथा जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान L&T कंपनी की खुशी शर्मा, संस्था प्रधान सुमन शर्मा, शिक्षक नंद किशोर आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई RUIDP। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक इस सीवरेज परियोजना के बारे में सभी की जानकारी हो। इस कार्यक्रम के तहत आज हमने हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम किया। बच्चों को सीवरेज की जानकारी देते हुए उनके लाभ बताए गए और व्यक्तिगत स्वच्छता पर प्रकाश डाला गया। हाथ धोने के तरीकों के बारे में बताया गया। आशा है कि हमने जो बताया उनका बच्चे अनुसरण करेंगे, छात्राएं हैं वो अनुसरण करेगी। चूरू के परशुराम भवन में आयोजित संगीतमय श्री राम कथा के तीसरे दिन आज कथा का वाचन करते हुए राघव ऋषि ने कहा कि हर जीव अपने उद्धार के लिए शुभ सत्कर्म कर सकता है। भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि आज भगवान मनु को दिए वचन को पूर्ण कर संसार के समस्त मानव जीव को मर्यादित जीवन का पाठ सिखाने के लिए आए हैं। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी हुक्मीचंद लोहिया, अनिल कल्याणी, राजेश सोनी आदि श्रद्धालुओं ने भव्य आरती कर भगवान श्री राम का स्मरण किया।
राजस्थान शिक्षक संघ का प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन 25 व 26 नवंबर को पाली में स्थित ओम विश्वदीप आश्रम में संपन्न हुआ। इस दौरान चूरू जिले से जिला अध्यक्ष रामेश्वर कीचड़, मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह राठौड़, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। चूरू शिक्षक भवन में आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के खंड स्तरीय बैंकर्स कमेटी द्वारा यास्मीन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों द्वारा आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के लीड बैंक अधिकारी अमर सिंह ने कहा कि ऋण लेकर अगर आप एक व्यापार करते हैं तो उससे 10,000 घर बनवा सकते हैं। ऋण का सदुपयोग कर धन अर्जित करने में व्यक्ति के स्वयं के साथ साथ उसके परिवार का विकास होता है। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जिला विकास प्रबंधक राजेश मीणा ने सभी बैंक कर्ज को स्वयं सहायता समूह की गतिविधियां, आपसी लेन देन, ऋण की उपलब्धता, बचत की उपलब्धता आदि विषयों पर जानकारी दी। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विनायक संस्कार केंद्र व ऊझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र पर आज सेवा भारती संगठन के सौजन्य से मेहंदी बनाओ सत्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें दोनों केंद्रों की छात्राओं को स्वरोजगार के लिए मेहंदी बनाना सिखाया जाएगा। इस अवसर पर मेहंदी प्रशिक्षिका वृंदा ओझा व राकेश ओझा उपस्थित रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में शुक्रवार की रात 2 जनों ने मिलकर 45 वर्षीय व्यक्ति पर कुल्हाड़ी व लाठी से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना को लेकर मृतक के 22 वर्षीय भतीजे ने 2 जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मामले के अनुसार तहसील के गाँव पाबूसर निवासी गणेश पुत्र हुक्माराम मेघवाल द्वारा पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गाँव का एक नाबालिग शराब के नशे में शुक्रवार की शाम उसके घर आया तथा गाली गलौज करने लगा, जिस पर चाचा भंवरलाल ने उसे धक्का देकर वहां से निकाल दिया। घटना के बाद रात करीब 9 बजे उसका चाचा अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में 2 जनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे घायल भंवरलाल की बीकानेर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। गांव पाबूसर के गणेश राम मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मेरे चाचा के साथ रात गांव के 2 लड़कों ने मारपीट की, जिनको हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद उनको पीबीएम बीकानेर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में उनकी डेथ हो गई। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों को डिटेन किया गया है पूछताछ हेतु। अब आगे की कार्रवाई हॉस्पिटल में जारी है। एफआईआर में कुल्हाड़ी और लाठी से वार कर हत्या करना बताया है। रंजिश का भी इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा।